हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ मित्र का चुनाव को पढ़ेंगे और समझेंगे। मित्र एक ऐसी अनमोल चीज़ है हमारे लिए, एक अनमोल उपहार हमारे लिए होता है जो हमारे भविष्य को बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाता है। यदि हमारा मित्र अच्छा है, हमारी संगत अच्छी है, तो हम भी अच्छे व्यक्तियों में शुमार होंगे। यद्यपि चाहे कितनी ही कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो हमारे समक्ष, लेकिन फिर भी अच्छा मित्र हमें उन परिस्थितियों से निकालकर अच्छे परिणाम हमें दिलाता है। उसी की विपरीत यदि हम खुद स्वयं कितने ही अच्छे क्यों ना हो और यदि हमारा मित्र बुरी संगति वाला व्यक्ति है, तो हमें भी बुरा व्यक्ति कहलाना ही पड़ेगा। लोग हमें बुरी नज़रों से ही देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी संगति खराब है। तो आइए इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। इसमें हम मित्रता के बारे में जानेंगे। ये है हमारा पाठ 4, मित्र का चुनाव। मेरे प्यारे बेटे, ये एक पिताजी द्वारा बेटे को कहा गया है। एक कहावत है ना कि तुम मुझे अपने दोस्त के नाम बताओ तो मैं बताऊंगा कि तुम कैसे आदमी हो। आपके मित्रता पर यह भी निर्भर करता है कि आप कैसे हैं। जैसे आपके मित्र होंगे वैसे ही आप स्वयं भी कहलाएंगे। दुनिया में हर जगह बुरे को दोस्त बनाने वाला भी बुरा ही समझा जाता है। जिसका दोस्त बुरा, वह व्यक्ति स्वयं भी बुरा ही होगा। यह भी समझा जाता है कि जिसका दोस्त दुष्ट या धोखेबाज है, वह भी जरूर कोई गलत काम करता होगा और दूसरों से छिपाता होगा। जाहिर है कि ऐसे लोगों को दोस्त बनाना खतरनाक होता है। कैसा होता है? खतरनाक, क्योंकि उसकी वजह से हम लोग भी बुरे बन जाते हैं। पर उन्हें अपना दुश्मन बनाना भी कम खतरनाक नहीं। चाहूंगा कि ऐसे लोगों से बचो, पर ऐसा नहीं लगे कि तुम उन्हें काट रहे हो। ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि तुम उनसे दुश्मनी कर रहे हो। यह भी उन्हें महसूस नहीं होना चाहिए। ऐसा लगेगा तो वो तुमसे नाराज होकर तुम्हें हानि पहुंचाएंगे। इनसे न झगड़ा करो, न दोस्ती, तटस्थ रहो। न प्रशंसा करो, न बुराई, अर्थात तुम मध्यम रहो। न बुरे बनो उनके लिए, न भले। न दोस्त बनो, न दुश्मन। अगर मिल जाए तो दुआ सलाम कर लो, लेकिन उनसे किसी तरीके की नहीं दुश्मनी और नहीं दोस्ती करनी चाहिए। सही तरीका तो यही है जो संतों ने सुझाया है। बुराई से घृणा करो, बुरे से नहीं। किससे घृणा करनी है हमें? बुराई से घृणा करनी है, बुरे व्यक्ति से घृणा हमें नहीं करनी। सभी से अपने को बचाकर रखो और वह भी ऐसे कि उन्हें लगे कि तुम उनसे बच रहे हो। नहीं तो तुम असामाजिक घोषित कर दिए जाओगे। क्या कर दिए जाओगे? असामाजिक घोषित कर दिए जाओगे। पर खतरा बहुत अधिक सामाजिक हो जाते हैं। जीवन में तुम्हें ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बड़ी से बड़ी बातों पर भी चुप्पी साध लेते हैं। किस पर? बड़ी से बड़ी बातें भी चुपचाप सह लेते हैं। दूसरे वे हैं जो मामूली बातों पर भी बतंगड़ बनाकर हल्ला बोल देते हैं। इन दोनों प्रकार के लोगों से बचो, ये पाखंडी है। एक तो ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ी बात हो जाने के बावजूद भी उसे चुपचाप सहन कर लेते हैं, चुपचाप रहते हैं, उसमें कोई मुद्दा वो लोग नहीं बनाते। और एक वो लोग होते हैं जो छोटी सी बात को तूल दे देते हैं और उसे इतना बड़ा बना देते हैं जैसे राई का पहाड़ हो जाए। बात को आगे बढ़ाने से पहले यह समझ लो कि तुम्हारी आयु के अधिकतर बच्चे यही समझते हैं कि स्पष्टवादी होना एक अच्छी निशानी है। क्या है? स्पष्टवादी होना एक अच्छे व्यक्ति की निशानी है। किसी को अपना मित्र बनाने से पहले, उसे इसके लिए समझने परखने से पहले, यदि तुम इतने स्पष्टवादी हो गए कि उनकी कमियों
की आलोचना करने लगे तो दुनिया में कोई भी तुम्हारा मित्र नहीं बन पाएगा। साफ गोई ठीक है, पर बहुत सावधानी से। हाँ, स्पष्टवादी होना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी स्पष्टवादी मत हो जाइए कि किसी को आपकी बातें चुभ जाएं, ताकि आप कभी किसी को मित्र ही ना बना पाओ। सच्ची दोस्ती की दुहाई देने वाले तुम्हें न जाने कितने ही मित्र मिलेंगे, तो वास्तव में धूर्त और चालाक होंगे। वे मित्र कैसे होंगे? धूर्त और चालाक, मक्कार और चालाक होंगे। उन्हें पहचानना भी बहुत मुश्किल है, पर ऐसा भी नहीं कि तुम भांप न पाओ, अर्थात तुम समझ ना पाओ, ऐसा भी नहीं होगा। यह गुण हर व्यक्ति में होता है, तुम्हारे अंदर भी अवश्य होगा। अचानक जोश में आ जाने या भाव विभोर हो जाने से ऐसे लोग को सही सही समझने की क्षमता नष्ट हो जाती है। सच्ची दोस्ती हृदय से उपजती है, अर्थात वो अंदरूनी होती है और हृदय से उसे अनुभव भी करता है। इसलिए जब कोई यह कहे कि वह तुम्हारे सच्चे दोस्त है तो अचानक विश्वास मत करो, उसको परखो, उसे समझो। निर्णय का अधिकार अपने हृदय पर छोड़ दो, पर हृदय को बहने दो, उसे अपने विवेक में जकड़ के रखो। हृदय को बहने मत दो। ऐसा नहीं है कि आपका मन पिघल जाए, वो काम मत करना। मित्र द्वारा ठगे जाने के किस्से अनगिनत हैं। कोई कहे कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम उस पर तुरंत विश्वास कर लो तो धोखा ही खाओगी। ऐसी दोस्तियां जताने वाले बहुत मिलते हैं। ऐसे लोग से नरमी से किंतु आत्मविश्वास के साथ में पेश आओ। तुम्हें न अपने भरोसे में लो और न उनसे कोई अपनी गोपनीय बात कहो। तुम उनको किसी भी तरीके की अपने जो सीक्रेट होते हैं, अपनी जो गोपनीय बात होती है, वह उन्हें मत बताओ, क्योंकि अभी वे तुम्हारे मित्र नहीं है। इतनी जल्दी विश्वास करना हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। एक लड़का था, होगा कोई 12-13 वर्ष का। स्कूल में उसका कोई दूसरा लड़का मिला। एक दूसरे को देखा, मन ही मन बातें हुई और दोनों दोस्त हो गए। यह उदाहरण एक ऐसी दोस्ती का है जो भावुकता पर आधारित है। यह सच्ची नहीं होती, क्षणभंगुर होती है। कैसी होती है? क्षणभंगुर होती है। पहली नजर में दोस्ती हो जाने वाली बात को बकवास समझो। पहली नजर क्या, जान पहचान कुछ आगे भी बढ़ जाए तो दोस्ती नहीं होती है। सच्ची दोस्ती तो धीरे धीरे बढ़ती है। पेड़ की जड़ गहराई जैसे को बढ़कर फैल जाती है। वह झरने की तरह नहीं होती जो अचानक फूट जाए और कहीं भी आगे जाकर विलीन हो जाए। सच्ची दोस्ती पेड़ की जड़ के समान होती, जो धीरे धीरे अपनी जड़ों को नीचे जमीन में विस्तार करती है और अंदर जकड़ ली जाती है। वो झरने समान नहीं होती जो कहीं से भी फूटकर कहीं भी विलय कर लेती है। एक प्रकार की दोस्ती और भी होती है। एक ही तरह के काम और एक ही तरह की दिलचस्पी रखने वालों के बीच में, जो एक ही तरह की सोच रखते हैं और एक ही तरीके के काम करते हैं। ऐसी दोस्ती में शुरू में तो काफी गर्मी होती है, पर धीरे धीरे वह ठंडी पड़ जाती है। जैसे चोर, ठगों और बदमाशों के बीच दोस्ती। काम पूरा हुआ और एक दूसरे के जाने दुश्मन बन बैठते हैं। ऐसी दोस्ती को दोस्ती नहीं, नैतिकता के खिलाफ षड्यंत्र समझो। यह दोस्ती नहीं, दंडनीय अपराध है। इसे मित्रों की टोली नहीं, बदमाशों का गिरोह आप समझिए। याद रखो कि किसी खास वजह के साथ हो जाने वाले लोग
प्रिय नहीं, थोड़ी देर के साथी होते हैं। इस अंतर को समझिए, वरना किसी स्वार्थी को मित्र मानकर कभी धोखा भी खा सकते हो। सच्चा दोस्त वही है जो इन सभी सीमाओं के ऊपर हो और तुम्हारे साथ काफी समय रहकर अपनी पूर्ण परीक्षा दे चुका हो। वही सच्चा मित्र है जो आपकी परीक्षाओं पर खरा उतरे, जो आपके समय साथ में एक लंबा समय गुजारे और आप उस पर पूर्णतया विश्वास कर सकते हो। कहावत है कि दोस्ती अपने बराबर वालों से करनी चाहिए। इस कहावत को बस आधा ही सच मानिए, बाकी आधा यह है कि दोस्ती अपनों से बड़ों से ही करनी चाहिए। बड़ों का मतलब उनसे नहीं तो जन्म से बड़े हैं, बल्कि उनसे हैं जो कार्य में आपसे बड़े हैं, जिनके कारनामे ऊंचे हैं, जिनकी सोच अच्छी है, वे आपसे बड़े लोग हैं। उनसे मिलोगे, उनसे दोस्ती करोगे तो उनकी ऊंचाइयों को भी छूने का प्रयास करोगे। जैसे तुम्हारे मित्र होंगे वैसे ही तुम होगे। बड़ों की कहावत कठिन नहीं, बड़ों को पहचानना कठिन नहीं। वे दूर से भी बड़े नजर आते हैं, सारा समाज उन्हें जानता है और मानता है। अच्छे लोगों की जांच कभी परख नली से नहीं होती है, मतलब कोई टेस्ट ट्यूब नहीं होता है जिसमें अच्छे लोगों की पहचान की जाए। सामान्य समझदारी हो तो मालूम हो जाता है कि वे कौन हैं। मोटे तौर पर यह देखा गया है कि उनका जन्म किस परिवार में हुआ है, उनके साथी कैसे, उनकी आदतें कैसी, उनका चरित्र कैसा और समाज में उनका क्या स्थान है। इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। उनका बैकग्राउंड कैसा है, उनका घर परिवार कैसा है, कहीं कोई गाली गलौज, कहीं कोई अत्याचारी व्यक्ति, कोई क्रूर व्यक्ति तो नहीं, इस तरीके से देखना जाता है। और समाज में उनका क्या स्थान है यह भी देखो कि उनके परिवार में किसी को कोई बड़ा पद, उपाधि या सम्मान मिला है या नहीं, या किसी ने कला, विज्ञान, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में नाम कमाया है या नहीं। ऐसे लोगों से मिलो और उनकी संगति करो जो लोग किसी न किसी क्षेत्र में अपना कुशल अनुभव रखते हो, जिन्हें किसी चीज़ में उपलब्धि हासिल हो रखी हो। इस तरीके के लोगों से आप मिलिए ताकि आप उनके ज्ञान को समझें और आप भी उन्हीं की तरह ज्ञानी और गुणवान बन सकें। पर याद रखो कि आज संसार में अनेक ऐसे भी हैं जो बहुत खराब होते हुए भी चपरासी और ढिठाई के बल पर अच्छे लोगों में घुसे हुए हैं। अक्सर उनके ऊपर किसी बड़े आदमी की छत्र छाया भी नहीं होती है। राजनीति के क्षेत्र में आज यह बहुत ही रहा है। इससे घबराने की बात नहीं। भ्रष्ट और निकम्मे लोगों की कलई खुलते कितनी देर लगती है, अर्थात कलई अर्थात पोल खुलने में कितनी देर लगती है। अच्छे लोगों के व्यवहार और बातचीत की एक अपनी शैली, अपना तौर तरीका होता है। उनकी बातचीत में मधुरता होगी, उनके व्यवहार में कुशलता होती है। उसका अनुसरण कर वैसे ही बनोगे तो अपने आप को भी संवारोगे और उन लोगों के बीच भी एक सजावट पैदा करोगे जिनके साथ तुम उठते बैठते हो। अच्छी संगति का मापदंड एक अच्छे समाज में बनता है। अच्छों के साथ रहोगे तो अपने आप अच्छे बनोगे। हर व्यक्ति में अपने साथी की नकल करने और उसके जैसे बनने की प्रवृत्ति होती है। अगर कोई अच्छा है तो उसके जैसे बनने की प्रवृत्ति होती है कि भाई ये अच्छा है। अगर आपका मित्र अच्छा है, उसके विपरीत यदि आपका मित्र बुरा है तो आप भी उसके जैसा बनना चाहोगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति में नकल की एक प्रवृत्ति मौजूद होती है। इसीलिए यह भी जानना जरूरी है कि चरित्र के किन पहलुओं की नकल की जाए।
मान लो कि तुम्हारा कोई गहरा दोस्त हो जो शराबी और जुआरी आदि हो, पर सामाजिक दृष्टि पर वह बड़ा ही अच्छा आदमी हो, ईमानदारी से अपना काम करता हो, किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाता हो और कभी किसी के साथ सभी के साथ में सभ्यता से पेश आता हो, तो क्या तुम उसका साथ इसलिए छोड़ दोगे कि वह शराब पीता है और जुआ खेलता है? नहीं, साथ मत छोड़ो, पर उसके अवगुणों की नकल मत करो। उसके गुणों को मत अपनाओ, जो उसके अवगुण हैं आप उन्हें मत अपनाओ, लेकिन वह व्यक्ति अच्छा है, उसकी अच्छाई को आप मत छोड़ो। कोई कवि या शायर बहुत बड़ा शराबी हो सकता है, उसमें कुछ और दुर्गुण भी हो सकते हैं, अक्सर होता है, पर हम उन्हें सिर्फ क्षमा करते हैं, भूलते नहीं हैं। अच्छाई की नकल करो, उसके साथ जो कलंक है उसकी नहीं। याद रखो, बुराई सब में होती है, तुम्हारे में भी होगी, पर अपनी बुराई को न दूसरों को ला दो, न दूसरों को लेकर अपनी बुराई की संख्याओं को बढ़ाओ। आज यही समाप्त करता हूँ। सस्नेह, तुम्हारा पिता। इस पाठ के रचयिता है चेस्टरफील्ड। आइए अब इसके पाठ के बाद में शब्दार्थ को हम समझते हैं। तटस्थ अर्थात निष्पक्ष, असामाजिक मतलब जो समाज से बाहर हो, बतंगड़ अर्थात बात बिगाड़ना, साफगोई मतलब अपनी सफाई देना या स्पष्टता, विवेक अर्थात अच्छा, गोपनीय मतलब छिपाने लायक, भावुकता भाव से भर जाने वाला, क्षणभंगुर जो क्षण में नष्ट हो जाता हो, विलीन अर्थात छिप जाना, छत्रछाया मतलब आश्रय, अनुसरण अर्थात पीछे चलना, प्रवृत्ति अर्थात मन का झुकाव। अब है अभ्यास कार्य, जिसमें पहला है मौखिक प्रश्न क। यह पत्र कौन किसे किस बारे में लिख रहा है? यह पत्र कौन की जगह, यह पत्र पिता अपने बेटे को दोस्ती के बारे में, मित्रता के बारे में लिख रहे हैं। ख, आदमी की पहचान किससे होती है? आदमी की पहचान उसके मित्र से होती है। ग, बुरे लोगों से कैसा व्यवहार करना चाहिए? बुरे लोगों से मध्यम व्यवहार करना चाहिए, न तो उनसे ज्यादा दोस्ती अच्छी और न ही उनकी दुश्मनी अच्छी होती है। घ, कैसे लोगों से मित्रता करने से बचना चाहिए? बुरे लोगों से मित्रता करने से बचना चाहिए। ड, भावुकता पर आधारित दोस्ती कैसी होती है? भावुकता पर आधारित दोस्ती थोड़े दिन ही चलती है, बाद में वह भाव के आधार पर बह जाती है। प्रश्न पहला, लिखित प्रश्न क, दोस्ती कैसे लोगों से करनी चाहिए? दोस्ती अच्छे लोगों से करनी चाहिए, जिन लोगों अपने से बड़े लोगों से दोस्ती करनी चाहिए, जिन्होंने कुछ उपलब्धि हासिल कर रखी हो, जिनके पारिवारिक संबंध अच्छे हों, जिनमें कुछ करने का हुनर हो, जिसमें कुछ पाने की ललक हो, ऐसे लोगों से मित्रता दोस्ती करनी चाहिए। ख, सच्ची दोस्ती कहाँ से उत्पन्न होती है? सच्ची दोस्ती हृदय में अंदर से उत्पन्न होती है। कैसी दोस्ती क्षणभंगुर होती है? किसी को एक बार देखने से ही तुरंत उसे दोस्त बना लेना, ऐसी दोस्ती क्षणभंगुर मात्र होती है। दुष्ट और बुरे लोगों को दुश्मन बनाना कैसे खतरनाक हो सकता है? दुष्ट और बुरे लोगों को दुश्मन बनाने से वह हमें स्वयं को हानि पहुंचा सकते हैं, इसलिए वे लोग खतरनाक हो सकते हैं। ड, कोई असामयिक कब घोषित कर दिया जाता है? वह असामाजिक तब घोषित कर दिया जाएगा जब वह किसी व्यक्ति को बिना सोचे समझे कुछ भी कह देगा, उसको सच्चाई उसके मुंह पे बोल दिया जाएगा। ज़्यादा स्पष्टवादी होना भी खतरनाक होता है। च, किन लोगों को पाखंडी कहा जाता है? वे लोग पाखंडी हैं
जो किसी की दोस्ती के लिए तुरंत हाँ कर देते हैं और तुरंत उसकी दोस्ती के लिए उसकी तारीफ़ें करने लग जाते हैं। सच्ची दोस्ती के में क्या गुण होते हैं? सच्ची दोस्ती में गुण होते हैं कि वे आपको भी किसी सफल और सरल रास्ते पर ले जाएं, आपको दुर्गुणों से दूर करें, उसकी अच्छाइयों को आप दिखाएं। सही गलत समझने की क्षमता कब समाप्त हो जाती है, उसका क्या दुष्परिणाम होता है? जब समान सोच वाले लोग मित्र बन जाते हैं, समान कार्य वाले लोग दोस्त बन जाते हैं, तो उनके सही गलत समझने की क्षमता खत्म हो जाती है और उसका परिणाम ये होता है कि उनकी दोस्ती आखिर में झरने के समान कहीं भी विलय हो जाती है। समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक साथ काम करने वाले मित्र क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उनकी जो दोस्ती है वह हृदय से ही नहीं है, उनकी दोस्ती काम तक सीमित है। जब तक काम है तब तक उनकी दोस्ती है, काम के बिना उनकी दोस्ती नहीं है, अतः वह दोस्ती नहीं कहला सकती। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित वाक्यों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। बुराई से घृणा करो, बुरे से नहीं। हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत अच्छा हो, उसके बावजूद उसमें कोई एक बुराई हो, अतः हमें उसकी उस बुराई से नफरत करनी चाहिए, न कि उस व्यक्ति से। उस बुराई को हमें नहीं अपनाना चाहिए, उस व्यक्ति को हमें अपनाना चाहिए। खतरा बहुत अधिक सामाजिक हो जाने में भी होता है, अर्थात जब आप बहुत ज़्यादा सामाजिक हो जाते हैं तो आपको अपने स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए भी समय नहीं मिलता है। जब आप बहुत ज़्यादा सामाजिक हो जाते हैं तो लोग आप पर उंगलियां उठाने लग जाते हैं, अतः बहुत ज़्यादा सामाजिक होना भी एक खतरा ही है। साफ गोई ठीक है पर बहुत सावधानी चाहिए। साफ गोई अर्थात आप अपनी बात को किसी के समक्ष रख रहे हैं, वह अच्छी बात है, लेकिन अपनी बात को रखने से पहले बहुत सावधानी पूर्वक रखें। हो सकता है शायद कहीं अगले व्यक्ति को बुरा लग जाए, तो उस बात को इस तरीके से रखें कि अगले को बुरा भी महसूस ना हो। अच्छी संपत्ति का मापदंड एक अच्छे समाज में बनता है। अच्छी संगति का मापदंड अर्थात एक अच्छे समाज में बनता है। जब अच्छी समाज होगी तभी एक अच्छी संगति का उत्पन्न होती है, क्योंकि एक अच्छे समाज के बिना अच्छी संगति संभव नहीं है। अपनी बुराई को दूसरों पर न लादो, न दूसरों की लेकर अपनी बुराइयों की संख्याओं को बढ़ाओ। हमें बुराई किसी की, अपने अंदर जो बुराई है वो किसी और को देने की ज़रूरत नहीं है, यह गलत है। अपनी बुराई को छुपाओ, अच्छाइयों को दिखाओ, हो सके तो बुराई को धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करें और न ही किसी और की बुराई को खुद को अपनाना चाहिए। उस बुराई को अपनाना तो छोड़, उसके बारे में हमें सोचना भी नहीं चाहिए। अब है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही के सामने हमें सही का चिन्ह लगाना है। पहला, बुरे व्यक्ति के मित्र को क्या समझा जाता है? बुरा, सीधा साधा, भला या मूर्ख? उसे भी बुरा ही समझा जाता है। दूसरा, कैसे लोगों की न प्रशंसा करनी चाहिए न बुराई? अच्छे लोगों की, बड़े लोगों की, बुरे लोगों की या मूर्ख लोगों की? बुरे लोगों की, न भलाई अच्छी न ही बुराई अच्छी। तीसरा, कैसा व्यक्ति मित्र नहीं बन सकता? बुरा व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, स्पष्ट बोलने वाला या अति स्पष्टवादी? अति स्पष्टवादी व्यक्ति का कोई मित्र नहीं बन सकता। चौथा, कैसी दोस्ती धीरे धीरे ठंडी पड़ जाती है? एक ही तरह के दिलचस्पी रखने वाले दो लोगों की, एक बुरे और एक भले व्यक्ति की दोस्ती, दो भले लोगों की दोस्ती या स्पष्ट बोलने वाले लोगों की दोस्ती? तो
एक ही तरह की दिलचस्पी रखने वाले लोगों की दोस्ती। 5वां, समाज किन्हें जानता और पहचानता है? बुरे लोगों को, बड़े लोगों को, स्पष्टवादियों को या अच्छे दोस्तों को? तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।